नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बड़े बेटे शोटारो को अपने कार्यकारी नीति सचिव के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। शोटारो ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी की और तस्वीरें खिंचवाई, जिससे देश भर में उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसे देखते हुए उनके पिता प्रधानमंत्री किशिदा ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने सोमवार को समलैंगिकों के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून पारित किया है। इससे वहां समलैंगिक संबंध बनाने पर अब उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक मिल सकती है। हालांकि युगांडा में सेम सेक्स रिलेशंस पर पहले भी बैन था, लेकिन इतनी सख्त सजा का प्रावधान नहीं था। पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पों से परेशान अफगान हुकूमत को अब ईरान की सीमा पर भी हिंसक झड़पों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को ईरान अफगान बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 4 लोग मारे गए। 3 ईरानी सैनिक थे तो एक तालिबानी भी मारा गया है। सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच जंग के हालात आखिर क्यों बने? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह पानी है। ईरान करीब 30 साल से सूखा झेल रहा है, तो अफगानिस्तान के हालात भी जुदा नहीं है। यहाँ भी 79 घरों में रोजमर्रा की जरूरतों के मुताबिक पानी मुहैया नहीं है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग की हत्या करने वाले साहिल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बीती रात भी साहिल से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसे पुलिस को बताया कि हत्या से 15 दिन पहले उसने चाकू खरीदा था। उस जगह का पता पुलिस को नहीं बताया है। मंगलवार को एक बस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल की रेलिंग से टकराकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल शशि सूदन ने कहा है कि वहां भर्ती घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि ये बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी, जिसमें 75 यात्री सवार थे। सभी बिहार के रहने वाले थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट आरबीआई एनुअल रिपोर्ट फॉर 2022-23 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ठोस आर्थिक नीतियों और वस्तुओं की कीमतों के नरमी में कारण भारत की विकास गति 2023-24 में बनी रहने की संभावना है, जो महंगाई के दबाव को कम करने में कारगर साबित होगी। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने मेक इन इंडिया का अनुसरण करते हुए पहली बार नैरोगेज एनजी कोच बनाकर जहां रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ ने अपनी कार्यकुशलता साबित की है, वहीं बिना किसी डिजाइन डेटा के स्विट्जरलैंड में सरपट दौड़ने वाली ट्रेन को मात देने वाली विश्व स्तरीय मॉडर्न पैनोरामिक कोच बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। ये शब्द आरसीएफ के जीएम आशीष अग्रवाल ने सोमवार को पैनोरामिक सेमी विस्टाडोम के 4 कोच नार्दर्न रेलवे कालका को भेजने के लिए अनावरण करते हुए कही है। देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर जल्द एचआरटीसी की बस दौड़ेगी। 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी और लगातार 30 घंटे का यह सफर प्रकृति के विभिन्न नजारों का दीदार करवाएगा। रोमांच भरे इस सफर के दौरान पर्यटकों को मौसम के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। मैदानी इलाकों की झुलसाने वाली गर्मी और बर्फीली वादियों की हाड़ कंपा देने वाली ठंड 30 घंटों के सफर को रोमांचक बनाएगी। आधुनिक शैली में बने 4 लेन सड़क और आधुनिक टनलों के साथ उबड़ खाबड़ सड़क में हिचकोले भी लेंगे। एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो जून के प्रथम सप्ताह में दिल्ली से लेह रूट पर चलने वाली बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। 50 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला हरा मटर अब मुश्किल से 20 रुपए किलो बिक रहा है। सोमवार को कुल्लू की सबसे बड़ी भुंतर सब्जी मंडी में मटर की बोली 5 रुपए से शुरू होकर 20 रुपए तक लगी है। इन दिनों भारी मात्रा में मटर की खेप मंडियों में पहुंच रहा है। शुरुआत में मटर का भाव 50 रुपए से भी अधिक में बिक रहा था। इन दिनों किसानों ने मटर को तुड़ान जोरों पर शुरू कर दिया है, परंतु उचित दाम न मिलने से किसानों को झटका लगा है। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी जरूर नजर डालिए।
और अब अंत में एक रोचक जानकारी। दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां अपराध और सजा को लेकर ऐसे कानून बनाए गए हैं कि अपराधियों को सुधरने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, तो वहीं एक देश ऐसा भी है जो एक अपराध की सजा 3 पीढ़ियों को देता है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो काफी कुख्यात है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है नॉर्थ कोरिया से, जहां 2 साल के एक बच्चे को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जिसने भी ये मामला सुना है वो दंग रह गया। अबोध बच्चे को कानून की ओर से जिस तरह की कड़ी सजा दी गई है वो पहले शायद ही आपने कभी सुनी होगी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक परिवार को सिर्फ इस बात की सजा दी गई है कि वो घर में बाइबल रखे हुए था। वैसे तो धार्मिक किताब माता पिता ने रखी थी, लेकिन जब इसकी सजा सुनाई गई तो माता पिता के साथ साथ 2 साल के बच्चे को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। बच्चे को यह सजा उत्तर कोरिया के उस नियम के तहत मिली है जिसमें एक क्राइम की सजा 3 पुश्तों को दी जाती है। उत्तर कोरिया में दूसरे धर्म के पालन को लेकर खौफनाक सजाएं हैं। साल 2011 में भी एक परिवार को फायरिंग स्क्वाड ने गोलियों से भून दिया था। इसके अलावा यहाँ दूसरे देशों के संगीत और सिनेमा देखने पर भी इसी तरह की सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में लोगों को सिर्फ 3 ही टीवी चैनल देखने को मिलते हैं जिनके प्रोग्राम सरकार तय करती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कुर्सी मेज तक घर से दिए जाते हैं और उन्हें कभी भी सरकारी कार्यों में मजदूरी करवा ली जाती है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।